नमस्कार, मैं डॉक्टर पी के सिंह आई फ्लाई के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी एकेडमिक जॉब पोर्टल की। आई होप आप सभी ने ये खबर सुन ली होगी। हालांकि ये कोई बहुत नई खबर नहीं है, लेकिन अभी पिछले 2 दिनों में ये खबर दोबारा से आनी शुरू हुई कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक जॉब पोर्टल क्रिएट किया है। ये जॉब पोर्टल स्पेसिफिकली पीएचडी क्वालिफाइड स्टूडेंट, नेट और सेलेक्ट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। तो जरा हम लोग समझना चाहते हैं कि इस पोर्टल के अंदर क्या दिया गया है और हम इस पोर्टल को कैसे यूज कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें इस पोर्टल पर जाना होगा। तो भाई गूगल ओपन कीजिए, सबसे सिंपल रास्ता है। गूगल में अगर आप टाइप करेंगे यूजीसी जॉब पोर्टल और जैसे ही आप हिट करोगे सर्च के लिए, तो जो पहला लिंक मिलेगा वो आपको अकाडमिक जॉब पोर्टल @UGC मिल जाएगा। अब जो ये लिंक आया है अकाडमिक जॉब पोर्टल @UGC, ये वो जगह है जहां हमें जाना है। क्लिक कीजिए तो हम इस पेज पर आ जाएंगे जहां इस पोर्टल के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। लिखा हुआ भी है अकाडमिक जॉब्स फॉर द नेट, सेट और पीएचडी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। आप जानते हैं कि नेट जो है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो सेट स्टेट लेवल का एग्जाम होता है नेट की तरह ही। यहाँ जो पहली नजर मेरे पड़ती है ये है रजिस्टर्ड कैंडिडेट का प्रोफाइल। कितने प्रोफाइल ऑलरेडी लोग रजिस्टर कर चुके हैं। यहाँ नेट, नेट जेआरएफ, सेट और पीएचडी, ये 4 कैटेगरीज हैं और हर एक के नंबर भी दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल पीएचडी क्वालिफाइड लोग यहाँ पर जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं वो हैं 28,852। सिमिलरली नेट क्वालिफाइड लोग हैं 58,361। ऐसे ही सेट क्वालिफाइड भी हैं और नेट जेआरएफ भी हैं। जस्ट क्यूरियोसिटी के बेस पर अगर हम इसे क्लिक भी करें तो मालूम पड़ जाएगा कि हमें क्या क्या और दिखने वाला है। तो अगर मैं नेट वाले ऑप्शन क्लिक करता हूं तो नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट जिन्होंने ये रजिस्टर कर रखा है, मतलब ये 58,000 जो लोग हैं, इनका ब्रेकअप भी है मेरे सामने कि कौन से सब्जेक्ट का कितने लोग अवेलेबल हैं। जैसे कि मैनेजमेंट के नेट क्वालिफाइड 6,486 लोग अवेलेबल हैं। ऐसे एक लंबी सी लिस्ट मेरे पास यहाँ पर है जहां लाइफ साइंसेज भी है। लाइफ साइंसेज में इस टाइम 2,337 लोगों ने रजिस्टर कर रखा है। तो जो पूरी लिस्ट है यूजीसी नेट की भी और सीएसआईआर नेट वाली भी, इन सब लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स थे उन्हीं के कैंडिडेट्स मुझे यहाँ देखने को मिल रहे हैं। अब हम आगे आते हैं, जैसे कि ये नेट जेआरएफ वाली कहानी है। तो जेआरएफ क्वालिफाइड जो लोग हैं 15,000 के ऊपर, इसमें भी मुझे सभी सब्जेक्ट्स के देखने को मिल रहे हैं। हाँ, इंटरेस्टिंगली मुझे यहाँ पर लाइफ साइंस देखने को नहीं मिल रहा। अगर तुम्हें कहीं दिखाई दे तो भाई बताना मुझे भी। चले खैर, ये बात थी हमारी कि कितने कैंडिडेट्स ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं। ऐसे ही जो पीएचडी है, पीएचडी के भी जितने लोगों ने एनरोल कर रखा है वो भी सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप मुझे यहाँ मिल जाएगा। इससे मुझे आइडिया मिल जाएगा कि भाई ऑलरेडी मेरे पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने लोगों ने रजिस्टर कर रखा है इस प्रोफाइल के अंदर। तो अब बात आती है रजिस्ट्रेशन की। आप एक फ्रेश कैंडिडेट हैं और आपको इस पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर करना है, तो उसका प्रोसेस कैसा है। देखिए, ये पोर्टल दोनों के लिए है, वो जो जॉब लेना चाहते हैं और वो जो जॉब देना चाहते हैं। तो भाई स्टूडेंट्स को आना है इस वाले पार्ट में फॉर कैंडिडेट, जबकि एम्प्लॉयर्स को यहाँ पर जाना है। यानी कि जो लोग भी जॉब क्रिएट करना चाहते हैं वो इस वाले पार्ट का इस्तेमाल करेंगे फॉर एम्प्लॉयर वाले का, और जो जॉब सर्च करना चाहते हैं वो कैंडिडेट वाले पार्ट। तो रजिस्टर पर जब हम क्लिक करेंगे तो हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे जहां पर हमारी इंफॉर्मेशन मांगी गई है। हमें अपना पहला नाम, अपना मिडिल नाम, अपना लास्ट नाम, जैसे सपोज किसी का नाम है स्वरूप कुमार सिंह, तो स्वरूप उसका पहला नाम है, कुमार उसका मिडिल नाम है और सिंह जो है वो लास्ट नाम है। अब ईमेल एड्रेस बहुत जरूरी है क्योंकि यही ईमेल एड्रेस आपका यूजर नेम बनने वाला है, तो कुछ भी उटपटांग ईमेल एड्रेस मत डाल देना। आप अपना एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे और अगर पासवर्ड भूल जाए तो उसको रिकवरी के लिए एक सिक्योरिटी क्वेश्चन भी सिलेक्ट करेंगे और उसका एक आंसर भी दे देंगे। अगर आपने सभी इंफॉर्मेशन ठीक ठाक भर रखी है, मतलब मैच करती हुई जो कि जैसा कहा गया है, तो आप पाओगे कि आप इमीडिएटली रजिस्टर हो चुके हो। रजिस्टर करते ही आपके पास लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। अब आप यहाँ से अपनी कैटेगरी को ड्रॉप कर लीजिए कि आप कौन सी कैटेगरी में है, कैंडिडेट या एम्प्लॉयर। फिर अपना यूजर नेम याद रखिएगा आपकी ईमेल आईडी है और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था। देन अगेन अपनी बीइंग अ ह्यूमन की फॉर्मेलिटी पूरी कीजिए और लॉगिन करेंगे तो आप अंदर आ जाएंगे। अंदर आने पर आपको मिलेगा पर्सनल इंफॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस, पब्लिकेशन डिटेल्स, डिक्लेरेशन। मतलब आप यहाँ पे अपना प्रोफाइल को क्रिएट करोगे। आप अपने बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो एक एक टैब में एंटर करना शुरू करोगे।
एक तरीके से ये रेज्यूमे बिल्डिंग हो गया आपका, जो यूजीसी की वेबसाइट पर हो रहा है। आगे चल करके जब भी कभी आपको अप्लाई करना होगा तो आपको दोबारा से नहीं करना होगा, केवल आपको क्लिक करना होगा और जो आपने इन्फॉर्मेशन फीड की थी वो ऑटोमेटिकली एज एप्लीकेशन पहुंच जाएगी एम्प्लॉयर के पास। फिर जब ये सब काम हो जाता है तब आते हैं हम लोग कि भाई अब हमें जॉब भी सर्च करनी है। जब हम सर्च करेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ ऑप्शन है नेट क्वालिफाइड, सेट क्वालिफाइड और पीएचडी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के बारे में। तो जैसे अगर हमने एक जॉब देखना चाहा कि भाई इस टाइम क्या क्या जॉब्स अवेलेबल है हमारे पास, तो जॉब पर क्लिक करते ही मुझे रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर, एमएससी केमिस्ट्री, नेट सेट पीएचडी अलाउडेंस के अंदर, और ये कॉलेज का कहानी, और यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट दे रखा है। लेकिन एक जो चीज दिल दुखाने वाली है वो है ये पोस्ट 15/4/2019 की है। अभी तक मैं जो इस पर जॉब देख रहा था कि क्या जॉब्स पड़ी हुई हैं, तो मतलब ये खबर तो है कि भाई आइए रजिस्टर कीजिए, अपना प्रोफाइल बनाइए, लेकिन इससे पहले कॉलेज की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से ये काम नहीं किया गया कि वो यहाँ पर जॉब भी डालना शुरू करे। 2019 की लास्ट जॉब है, उसके बाद की यहाँ जॉब अवेलेबल नहीं है। अभी फिलहाल तो कम से कम ये सीन है, इसलिए हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में सभी कॉलेजेस, सभी यूनिवर्सिटीज को यूजीसी कमांड करेगा कि सभी अपनी जो भी पोस्ट हैं वो यहाँ पर डालना शुरू करें, ताकि लोगों को जॉब्स आसानी से मिल सके। तो बेसिकली जो ये बनाया जा रहा है इसका पर्पस ये है कि आप अपना एक रेज्यूमे क्रिएट कर रहे हो, और भारत में जितने भी कॉलेजेस हैं उन सभी की जॉब आपको इसी साइट पर अकेले दी जाए, आपको हर एक के लिए अलग अलग ढूंढना ना पड़े। अगर मैं आगे भी देखूं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ था नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या मेरे पास जॉब्स अवेलेबल हैं, तो इस पर क्लिक करने पर मुझे जितनी भी जॉब्स नेट क्वालिफाइड वालों के लिए थी वो सब मिल जाएंगी। जैसे एडल्ट एजुकेशन इंक्लूडिंग कंटिन्यूइंग एजुकेशन के लिए 80 जॉब्स अवेलेबल हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो फर्दर उनके डिटेल्स आएंगे। ऐसे ही हमारे पास सेट क्वालिफाइड के लिए भी है और पीएचडी वालों के लिए भी है। अब अगर मैं ब्राउज बाय ईयर की बात करूं तो कौन से साल से जॉब्स पोस्ट की गई हैं वो दिख जाएगा मुझे, लेकिन अगेन 2019 के बाद का यहाँ डाटा नहीं है। यहाँ 2020 नहीं है, 2021 नहीं है, भाई ऑलरेडी हम लोग 2021 के मिड में आ चुके हैं। तो नो डाउट कि 2019 की जॉब्स हमारा वेट तो नहीं कर रहे होंगे अभी तक। तो ये थोड़ा सा मैं कहूँगा कि डीमोरलाइजिंग पॉइंट है। बट एनीवे, जो पीएचडी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपको जो लिंक दिखाई दे रहा है वो एक इंड कैट दिख रहा है और एक शोध गंगा। लेकिन ये दोनों के दोनों जो डाटाबेस हैं, ये डाटाबेस तो पीएचडी कैंडिडेट्स के हैं, कि मतलब पीएचडी कैंडिडेट्स ने क्या पीएचडी की थी, क्या थीसिस की थी, उसके डाटा बैंक है। यहाँ जॉब्स के लिए मुझे कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। तो इन शॉर्ट मैं कहूँ, क्यों बाबू, क्या समझे इस सारी कहानी से? भाई देखो, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भारत में बहुत पहले से थे। हाँ, अभी भी अवेलेबल है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, लेकिन अभी तक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपको खुद जाकर के अपना रेज्यूमे जमा करना पड़ता था, फिर आपके रेज्यूमे फाइल में लग जाया करते थे। अब मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से कितने लोगों को नौकरी मिली। मुझे अपने टाइम का भी याद है, और मैं काफ़ी लोगों को मैंने सुना भी था कि रेज्यूमे डाल रखा है बट कभी उनके पास कोई कॉल नहीं आई। क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सिस्टम, अगर गवर्नमेंट ऊपर के लेवल पे अच्छा काम करना भी चाहती है, लेकिन काम तो नीचे बाबू लोगों को करना है ना। और हम जानते हैं कि जब भी हम कभी गवर्नमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो हम ज़्यादा उम्मीद नहीं करते हैं उनसे। सरकारी ऑफिस में काम को लेकर के हमें बहुत उत्साह नहीं है। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो पहले के थे, वहां हमारे लिए कोई फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं देखने को नहीं मिलते थे। लोग अपने अपने एरिया के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाकर के अपने रिज्यूमे ऐड किया करते थे, अपने डॉक्यूमेंट दिखाया करते थे, तब कहीं जाके नौकरी मिलती थी। अब बस ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है आपका डिजिटल हो गया है और पूरे भारत का एक हो गया है। भारत सरकार ने एक वेबसाइट और बनाई थी जैम के नाम से। जैम भी कुछ ऐसी ही कहानी थी कि पूरे भारत में जितने भी टेंडरिंग प्रोसेस है, टेंडर्स, वो बजाय अलग अलग अपने कोई जिले में करेगा या स्टेट में करेगा, उसके बजाय सब उसी वेबसाइट पे करेंगे। तो बायर्स और सेलर्स दोनों वहां अवेलेबल हैं, GEM, आप भी चेक कर सकते हो। तो भारत में जितने भी सरकारी काम होते हैं उनमें बाध्यता है कि भाई अगर आपको कुछ खरीदना है तो आपको जैम के थ्रू खरीदना होगा। तो शायद उसी तरफ ये कदम बढ़ाया जा रहा है, जस्ट स्टार्टिंग है ये। तो इस पूरी कहानी में जो बात मुझे समझ में आई, एक तो ये कि भाई ये एक इंटीग्रेटेड पोर्टल है कैंडिडेट्स के लिए और एम्प्लॉयर्स के लिए। एम्प्लॉयर्स को जॉब पोस्ट करनी है, कैंडिडेट्स को जॉब उठानी है। जॉब्स अकादमिक भी हैं, और कॉलेज में जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब होती हैं, जैसे क्लर्क की जॉब हो गई या फिर सुपरवाइजर की जॉब हो गई, तो वो भी यहाँ पे मिलेंगी हमें।
सर्च आसान हो जाएगी। जैसे तेलंगाना में क्या जॉब्स निकली हुई हैं मुझे दिल्ली में बैठ करके मालूम नहीं पड़ता, तो दिल्ली वालों को भी तेलंगाना की जॉब एक साथ दिखाई दे जाएंगी और तेलंगाना वालों को भी दिल्ली की जॉब दिख जाएंगी। हाँ, जो एक नेगेटिव पॉइंट है वो है कि जॉब डाटा अभी तक जो दे रखा है वो बहुत ओल्ड है, और कम से कम जॉब की तरफ से तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि वो बहुत सीरियस है काम करने को लेकर के। अदरवाइज कैंडिडेट्स को बुलाने से पहले वहां वैकेंसीज मुझे दिखनी चाहिए थी। इमेजिन कीजिए कि अगर आप वहां पे अपने प्रोफाइल को एंटर करना चाहते हैं और आपको जॉब दिखे 2019 की, तो आप कितने उत्साहित होकर के वहां अपना पोर्टल में एंट्री करोगे। हाँ, अगर केस दूसरा होता कि वहां आपको अभी 2021 की जून तक की वहां जॉब दिखाई दे रही होती, तो आप खुश होकर के वहां पे अपने आप को एनरोल कराते। तो मैं कहूंगा कि अगेन ये बाबू वाली जो कहानी है, ये कहानी यहाँ गड़बड़ कर रही है इस टाइम। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे चल करके ये पॉइंट दूर होगा और शायद यहाँ में लेटेस्ट जॉब भी देखने को मिल जाएंगी। स्टिल लॉट टू डू बाय कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज टू पोस्ट डिसेंट जॉब्स। अभी बस पॉइंट ये है कि अगर किसी भी कॉलेज में कोई जॉब क्रिएट होती है तो उसको अब ये ऐसा बाध्यता होनी चाहिए कि इमीडिएटली उसे यहाँ पोस्ट करना है, बजाय किसी अपने जानने वाले को नौकरी के लिए बुलाने के। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, इस पोर्टल पे एंट्री करने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि आपको जॉब मिल जाएगी। देखिए, आप केवल उस जगह पर आ गए हैं जो जहां पर जॉब अवेलेबल है। मैं कहूंगा कि ये मंडी है एक तरह की, जहां पर बायर एंड सेलर दोनों अवेलेबल होंगे। यहाँ पर बायर नौकरी देने वाला है, सेलर आप हैं जो अपने हुनर को बेचना चाहते हैं। तो चांस ज्यादा हुए हैं कि आपको बढ़िया अपॉर्चुनिटीज मिल जाएं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी उसे ही जो लायक होगा। चलिए फिर, आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। चलते चलते बस एक बात कहूंगा, हमेशा स्माइल करते रहिए। दुनिया में अप्स एंड डाउन्स लगते ही रहते हैं। ऑल द बेस्ट। और एक लाइन है ना कि एवरीथिंग विल बी ऑल राइट इन द एंड, एंड इफ इट इज नॉट ऑल राइट देन इट इज नॉट द एंड। तो चलिए साहब, उम्मीदों के साथ आगे बढ़ते हैं। एनरोल कीजिएगा प्लीज। कहीं ना कहीं तो हम शुरुआत करेंगे और रास्ते भी निकल करके आएंगे। ध्यान रखिए अपना, बी सेफ, बाय बाय।